मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई पूरे मन के साथ, पूरे दिल और दिमाग के साथ कर रहे होंगे। और आप लोगों को अपनी पढ़ाई बिल्कुल मन और दिल दिमाग से करना भी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक में आपको 100 में 100 नंबर लाना है। ये मेरी अपनी जिद है। मेरी जिद है कि आपको मैथमेटिक में 100 के 100 नंबर को लाना है और सभी सवालों के हल को आपके दिमाग में बिल्कुल ठोंक देना है। ये मेरा अपना वादा है और दावा है और जिद है। आइए आज हम लोग जो है प्रश्नावली 3.2 के 6वें और 7वें सवाल को इस वीडियो में बहुत ही रुचि के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से जो है हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखा जाए। हम लोग सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। आइए बहुत प्यार से पढ़ते हैं। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों। अर्थात हमें यहां पर इसके अलावा एक दूसरा दो चर में रैखिक समीकरण को ज्ञात करना है और वह रैखिक समीकरण और जो दिया है ये दोनों आपस में एक बार प्रतिच्छेद करती रेखाएं को सिद्ध करें और जो है दोबारा समांतर रेखाएं को शो करें और इसके बाद समपाती रेखाएं को शो करें। मतलब ये तीनों कंडीशन को जो है ये और जो हम लोग दूसरा लिखेंगे, जो दूसरा हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, दोनों मिल करके ये तीनों शर्तों का मतलब तीनों शर्तों को फॉलो करे, दिखाए। आइए हम लोग अपने मन से ऐसे इक्वेशन का, ठीक है, ऐसे इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं ताकि वो और ये आपस में मिल करके एक बार प्रतिच्छेद करती रेखाएं को इस शर्त को पूरा करें, दूसरा समांतर रेखाएं की शर्त को पूरा करें और तीसरा समपाती रेखाएं के शर्त को पूरा करें। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले जो पहला दिया गया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं इस शर्त को पूरा करें। आइए हम लोग इस सवाल को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो पहला आपका क्या भैया, यहां आप लिखेंगे हल। पहला आपका है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। अच्छा, आपको याद होगा कि इसके लिए शर्त होता है कि अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अगर ऐसा है तो वे दोनों समीकरण जो है उनके मतलब उन दोनों समीकरण से प्राप्त दोनों सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है, अगर यह शर्त मतलब लागू होता है, ठीक है, तो आइए हम लोग जो है इस शर्त को पूरा करने के लिए अपने मन से, अपने हिसाब से एक ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को दिमाग से सोचते हैं और लिखते हैं, फिर उसको और इसका, इन दोनों को मिला करके इस शर्त को जो है पूरा करते हैं, दिखाते हैं। आइए, तो आपका जो पहला समीकरण है ये वास्तव में सवाल में दिया गया है। क्या दिया गया है? ये दिया गया है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण है, ठीक है। हमें इस शर्त को पूरा करना है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहां पर आप देखिए अपने मन से आप लोग इस शर्त को पूरा करने के लिए अपने मन से कुछ भी समीकरण को मान सकते हैं ताकि वह समीकरण और यह जो दिया गया समीकरण ये दोनों मिलकर के इस शर्त को जरूर पूरा करें। अगर इस शर्त को पूरा करते हैं, इस शर्त को मानते हैं, तो वहां पर दोनों इक्वेशन से प्राप्त सीधी रेखाएं केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये आपका शर्त कंप्लीट हो जाएगा। आइए, तो हम लोग जो है अपने मन से हम लोग यहां पे मान सकते हैं 4x प्लस 8y माइनस 7 बराबर 0 हम लोग अपने मन से मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका a1 है भैया, ये पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है,
ये आपका A2 है, ये आपका B2 है, ये आपका C2 है। तो यहां पे जो है A1 का मान दिया है 2, ठीक है, B1 का मान है +3, C1 का मान है -8, इसी प्रकार A2 का मान है 4, B2 का मान है 8 + 8 और C2 का मान है भैया जी -7, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे A1 अपान A2 के मान को निकालते हैं भैया। तो A1 का मान दिया गया है 2, A2 का मान दिया गया है 4। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, आइए काटा जाए। 2 एक कम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2 आ गया, ठीक है। B1 अपान B2 के मान को निकालेंगे। B1 का मान यहाँ पे 3 है, आप देख सकते हैं, और B2 का मान भैया जी 8 है। अब देखिए ये आपस में नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 अपान A2 का मान आया है 1/2 और B1 अपान B2 का मान आया है 3/8, जो कि आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन से प्राप्त दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और इस शर्त को भी फॉलो करेंगी, इस शर्त को भी शो करेंगी, दिखाएंगी, ठीक है। हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 भैया। अब आपका ये शर्त जो है कंप्लीट हो गया, अर्थात इन दोनों संकट से प्राप्त दोनों सीधी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी और इनका केवल एक हल ही प्राप्त होगा। तो आपका पहला जो है, जो आपका पहला सवाल था वह आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। अब हम दूसरे सवाल को सिद्ध करते हैं, चलिए। ये हो गया, इसको मिटा दें, चलिए। अब आपका दूसरा सवाल इसमें है, इसका जो दूसरा हमको सिद्ध करना है यह है कि समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, हाँ ठीक है बेटा। तो इसके लिए यह होता है कि A1, मतलब इसके लिए शर्त है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये इसके लिए शर्त है। अगर दो समीकरण इस शर्त को पूरा करते हैं तो वहां पर दोनों समीकरण से प्राप्त दोनों रेखाएं, दोनों सीधी रेखाएं आपस में समांतर होंगी और उनका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो आइए हम लोग अपने मन से एक ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखते हैं ताकि वह और जो दिया है ये दोनों समीकरण जो है इस शर्त को पूरा करें, इस शर्त को शो करें। आइए देखा जाए। तो आपका जो समीकरण इस सवाल में दिया गया है यह है कि 2x + 3y - 8 बराबर भैया 0, समीकरण नंबर 1 है। अब हम अपने मन से यहां पर इस शर्त को दिखाने के लिए हम लोग जो है ऐसे इक्वेशन को लिखते हैं ताकि इस शर्त को मतलब वह समीकरण और यह समीकरण दोनों आपस में मिल करके इस कंडीशन को दिखाएं, शो करें। चलिए भैया, तो हम लोग अपने मन से मान सकते हैं यहाँ पे 4x, आप कुछ भी मान सकते हैं, बस शर्त यही है कि यह कंडीशन, यह शर्त जो है वो फॉलो करे, उसको दिखाए, ठीक है। तो 4x प्लस 6y मान लेते हैं आपका, फिर आपका माइनस या प्लस मान लेते हैं 11 मान लेते हैं, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2 है। चलिए भैया, ये आपका A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2, ये C2 है। अर्थात आपका A1 बराबर है, यहां पर लिखिए A1 बराबर है 2, ये है, B1 बराबर है 3 और C1 बराबर है -8। ओके, इसी प्रकार A2 का मान है 4, B2 का मान है 6 और C2 का मान है 11। ये आपका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 के मान को निकालेंगे। चलिए देखा जाए।
तो A1 अपान A2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे A1 का मान 2 है, A2 का मान भैया 4 है, तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, तो काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 आपका आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार B1 अपान B2 के मान को हम लोग निकाल सकते हैं, B1 का मान 3 है, ये आप देख सकते हैं, और B2 का मान 6 है, ये भी आपका कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 आपका आ गया 1/2। इसी प्रकार हम लोग C1 अपान C2 के मान को निकाल सकते हैं भैया, C1 का मान है -8, ये आप देख सकते हैं, और C2 का मान है 11। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 अपान A2 का मान आया है 1/2, B1 अपान B2 का मान आया है 1/2, और C1 अपान C2 का मान आया है -8/11। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, लेकिन ये दोनों C1 अपान C2 के मान के बराबर नहीं है, इसलिए यह जो दोनों समीकरण है इस शर्त को फॉलो करेंगे। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो लिख दें इसको यहाँ पे, चूंकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, ये जो है यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन इस शर्त को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए यह आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिए। अब हम तीसरे जो है सवाल को यहाँ पे सिद्ध करेंगे, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिए। चलिए भैया, हो गया, इसको मिटा दें, चलिए हो गया भैया जी। चलिए अब आपका जो है तीसरा सवाल आपका यहाँ पे है भैया जी, ये आपका तीसरा है, संपाती रेखाएं हैं। तो भैया इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए शर्त यही है कि अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, अगर ऐसा है तो उन दोनों इक्वेशन से प्राप्त दोनों रेखाएं आपस में संपाती होंगी और उनके अनेक अर्थात अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर दो समीकरण जो है इन या इस शर्त को फॉलो करते हैं, कंप्लीट करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो उन दोनों समीकरण से प्राप्त दोनों सीधी रेखाएं आपस में संपाती होंगी, अर्थात एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहेंगी, मतलब चिपकी रहेंगी। ठीक, तो वहां पर जो है अनेक हल प्राप्त होते हैं, अर्थात अनंत हल प्राप्त होते हैं। तो आइए हम लोग अपने मन से किसी ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखते हैं ताकि वह और जो दिया है सवाल में वह दोनों मिलकर के इस शर्त को कंप्लीट करें, जिससे यह आपका सिद्ध हो सके। चलिए भैया, तो आपका जो है समीकरण पहले से जो सवाल में है वो दिया गया है। क्या दिया गया है भैया? दिया गया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। दूसरा आपका समीकरण है, हम इसको मान सकते हैं 4x भैया, इसी का दूना कर दीजिए, अर्थात इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका यह कंडीशन ऑटोमेटिक दोनों समीकरण मिलकर के पूरा करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो भैया 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6y हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, बराबर भैया 2 0 0, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर जो है A1 का मान है 2, B1 का मान है 3, C1 का मान है -8, इसी प्रकार A2 का मान है 4, B2 का मान है 6 और C2 का मान है भैया -16। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 के मान को निकालते हैं। चलिए देखा जाए, तो आपका हो जाएगा A1 अपान A2 बराबर, यहाँ पे A1 का मान 2 दिया गया है, A2 का मान 4 दिया गया है। हम लोग इसको काट भी सकते हैं, तो आइए काटा जाए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 आपका आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार B1 अपान B2 का मान क्या होगा भैया? B1 का मान दिया गया है 3 और B2 का मान यहाँ पे दिया गया 6। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, आइए काटा जाए, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 अर्थात 1/2 आ गया। इसी प्रकार C1 अपान C2 के मान को हम लोग निकाल सकते हैं भैया। C1 का मान यहाँ पे -8 दिया गया है और
C2 का मान यहाँ पे भैया -16 दिया गया है। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और 8 कम 8, 8 दूना 16 अर्थात 1/2। हम लोग यहाँ पे देख पा सकते हैं कि A1/A2 का मान 1/2 आया है, B1/B2 का मान 1/2 आया है और C1/C2 का मान भी 1/2 आया है। अर्थात ये तीनों आपस में बराबर हैं। अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसलिए भैया जी, इसलिए ये दोनों समीकरण जो है इस शर्त को फॉलो करते हैं, सिद्ध करते हैं, शो करते हैं, अर्थात कंप्लीट करते हैं। मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोग इस सवाल को नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं। धन्यवाद। चलिए भैया, ये आपका प्रश्नावली 3.7 का अंतिम सवाल है, अर्थात 7वां सवाल है। आइए हम लोग इस सवाल को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आनंद के साथ इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले इस सवाल को पढ़ेंगे, तब जाकर के सॉल्व करेंगे। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इस सवाल का कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपका निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन से प्राप्त ये कोई रेखा है और इस इक्वेशन से प्राप्त ये कोई रेखा है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये x अक्ष और ये रेखा और ये रेखा, ये आपस में देखिए मिल करके एक त्रिभुज बना रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। तो इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष, अर्थात ये वाला शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, तीनों शीर्षों के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है और इस त्रिभुज को छायांकित करना है, अर्थात इसको ऐसे छायांकित हमें कर देना है, ठीक है। यही जो है इस सवाल में कह रहा है, यही चीज, यही हल हमसे इस सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आइए हम लोग सबसे पहले इन दोनों समीकरणों से जो है हम सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इसके बाद उन दोनों रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज के तीनों, ठीक है, शीर्षों के निर्देशांकों को ज्ञात करते हैं। फिर जाकर के उसे या उस त्रिभुज को छायांकित करते हैं, रंगते हैं। आइए देखा जाए, ठीक है। ये आपका सवाल है। तो यहां पर जो है पहला इक्वेशन दिया गया है, पहला समीकरण दिया गया है x - y + 1 बराबर 0। हम लोग ये चाहते हैं कि ये +1 बराबर के दाईं तरफ चला जाए, इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, अर्थात x - y बराबर हो जाएगा -1 भैया, समीकरण नंबर 1। ओके। दूसरा आपका इक्वेशन है, ये है कि 3x + 2y - 12 बराबर 0 है। ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि -12 जो है वह बराबर के दाईं तरफ चला जाए, ठीक है। जब ये -12 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3x + 2y बराबर 12 भैया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम जो है यहां पर, ठीक है, प्रत्येक समीकरण से जो है अलग अलग जो है टेबल बना करके हम लोग यहां पर बिंदु को निकालेंगे, पॉइंट्स को निकालेंगे, तभी हम लोग उन पॉइंट्स की सहायता से जो है ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ को खींच सकते हैं। आइए देखा जाए। तो यहां पे हम लोग जो है एक टेबल बनाएंगे छोटा सा, आप यहां पे देख सकते हैं भैया। इसको हम लोग 2 बराबर खानों में बांट देंगे। ये देखिए भैया, मतलब 3 बराबर खानों में, ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग ये चाहते हैं कि अब हम इस इक्वेशन में y के स्थान पे 0 को रखते हैं, अर्थात जहां पे y है वहां पे 0 को रख करके x के मान को निकालेंगे भैया। तो चलिए, तो यहाँ पे आपका x है, ये आपका हो जाएगा -0
बराबर हो जाए आपका -1, अर्थात x का मान आ जाएगा भैया जी -1। ये आपका आ गया -1। हमने इस इक्वेशन में y के स्थान पे जब शून्य को रखा तो x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब हम जो है यहां पर x के स्थान पे शून्य को रखेंगे, तब जो है y का मान क्या आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका x के स्थान पे हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा -y बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, ये माइनस, अच्छा ये आपका हो जाएगा -y बराबर -1 भैया, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, y का मान आ गया भैया 1, अर्थात तो y का मान आ गया 1। ठीक है, इसी प्रकार हम जो है यहां भी इस समीकरण के लिए एक दूसरा टेबल बनाएंगे और वहां भी इसी टाइप का जो है टेबल बना करके बिंदुओं को निकालेंगे। आइए निकाला जाए। तो यहां, अच्छा इसको हम मिटा सकते हैं क्या? चलिए इसको मिटा दिया। चलिए यहां भी आपका एक टेबल बन गया है, ये देखिए आपका टेबल तैयार हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया, ये हो गया भैया, ये आपका x है, आपका y है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहां पर y के स्थान पे शून्य को रख दें और फिर x के मान को निकालेंगे, अर्थात y के स्थान पे शून्य को रख करके x के मान को निकालेंगे। ठीक है, देखिए हमने आपसे कई बार बताया था कि आप लोग x और y के मान को अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन प्रयास ये कीजिएगा कि अगर हम x के कुछ मान को रखते हैं तो y का मान दशमलव में ना आए और बहुत बड़ी संख्या भी ना आए। इस चीज को आप लोग दिमाग में रख करके आप टेबल को बनाइएगा। चलिए ठीक है ना, तो अब देखिए यहां पे आपका हो जाएगा 3x प्लस 2 गुणे भैया y है, तो y के स्थान पे हम लोग शून्य को लिखेंगे। इसके बाद आपका हो जाएगा भैया 12, ये आपका हो जाएगा 3x, ये आपका हो जाएगा 0 बराबर 12, 3x बराबर आपका हो जाएगा 12 भैया, तो x बराबर आपका हो जाएगा 12। ये 3 यहाँ पे गुणे में है, जब ये 3 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा भैया, हो जाएगा बटे 3, 3 एक कम 3 भैया, 3 चौके 4 आपका आ गया, अरे 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, आपका x का मान आ गया भैया जी 4 आ गया। ठीक है, ओके। अब जो है हम लोग यहाँ पर x के स्थान पे शून्य को रखते हैं और फिर y के मान को निकालते हैं। चलिए भैया, तो यहाँ पर आपका 3 गुणे हो जाएगा 0, क्योंकि हमने x के स्थान पे क्या माना है, 0 माना है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस 2y बराबर आपका हो जाएगा 12 भैया, इसका मान हो गया 0, 0 प्लस 2y बराबर आपका हो जाएगा 12 भैया, अर्थात 2y बराबर हो जाएगा 12। ये दो यहाँ पर y में गुणे में है, जब ये दो बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा, अर्थात y बराबर आपका हो जाएगा भैया जी 12 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 छक 12, अर्थात y का मान आ गया। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम इसको यहां से मिटाएंगे, ये वाला। ठीक है, चलिए ओके भैया। चलिए अब जो है हम इस समीकरण को यहां पे लिख करके, ठीक है, और इसको हम मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह है नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ को फिर प्लॉट करेंगे। चलिए, तो देखिए, अच्छा जो ये बेटा x होता है, ये वास्तव में x जो है वो भुज होता है और y क्या होता है, कोण। तो बिंदु को लिखते समय सबसे पहले x वाली संख्या को लिखते हैं और फिर बाद में y वाली संख्या को लिखते हैं, अर्थात बिंदु को x और y के रूप में लिखते हैं, अर्थात सबसे पहले x वाली संख्या को लिखते हैं फिर बाद में y वाली संख्या को लिखते हैं। ठीक भैया, चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स a है, a बराबर आपका हो जाएगा -1, 0। ठीक है, ये आपका x, ये आपका y। ठीक है, इसी प्रकार पॉइंट्स b बराबर आपका हो जाएगा 0, फिर आपका (1) हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका पॉइंट c बराबर हो जाएगा ये 4, 0, 4, 0 भैया। इसी प्रकार पॉइंट्स d बराबर आपका हो जाएगा 6, 0, 6, आपका हो जाएगा 0। ठीक है, इस समीकरण को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मिटा दें भैया। चलिए आपका हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर भैया जी 12, समीकरण नंबर 2। अब हम इसको यहाँ से मिटाएंगे। ठीक है भैया, चलिए इसको हम यहाँ से मिटा दिए। अब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। चलिए हम मान लेते हैं मेरे पास ये y अक्ष है। ठीक है,
और इसी वाई अक्ष को जो है कोण कहा जाता है। ठीक भैया। और ये देखिए, ये आपका यक्ष अक्ष है, ठीक है ना। इस यक्ष अक्ष को भुज कहा जाता है। ये आपका यक्ष यक्ष डैश है, ठीक है। ये आपका वाई है और वाई डैश, ठीक है। यक्ष अक्ष और वाई अक्ष आपस में जहां भी काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु को लिखा जाता है 0,0 से, ठीक है। चलिए हम लोग इसको जानते हैं, फिलहाल कोई बात नहीं है। चलिए, अच्छा, ये आपका वास्तव में 0 है, ठीक है। चलिए, अब हम ये चाहते हैं कि यक्ष अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 पे, मतलब एक बड़ा खाना बराबर 1 के बराबर लिखेंगे। यक्ष अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 के बराबर हम जो है इसको काटेंगे, ठीक है। ये काटा जाए। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8, ठीक है ना। इसी प्रकार ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है भैया, 5, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। ये आपका जाएगा 6, आपका 7, ठीक है। चलिए, जब हम लोग जो है यक्ष अक्ष पर मूल बिंदु से आगे की तरफ जाते हैं तो सभी दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो ये आपका हो जाएगा +1, +2, +3, +4, +5, प्लस, ठीक है, 6, +7, +8। इसी प्रकार जब हम लोग वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं भैया। हो जाएगा आपका +1, +2, +3, +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, प्लस भैया 6, प्लस आपका हो जाएगा 7। इसी प्रकार जब हम लोग यक्ष अक्ष पर मूल बिंदु से पीछे आते हैं तो सभी दूरियां वहां पे निगेटिव होती हैं, माइनस के रूप में होती है बेटा, ठीक है। चलिए, आपका हो जाएगा -1, -2 भैया, -3, बस करिए, ठीक है ना। चलिए, और जब हम लोग वाई अक्ष पर जब मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो ये दूरियां क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं, माइनस में होती हैं भैया। ये भी आपका हो जाएगा -1, -2, माइनस भैया 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए, सभी खाने की चौड़ाई आपस में बराबर बराबर होते हैं, चाहे वह एक्स अक्ष पे हो चाहे वाई अक्ष पे हो, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग जो है सबसे पहले बिंदु ए को इस पे दर्शाते हैं। तो आपका बिंदु ए है -1 और 0। हमने आपसे बताया कि सबसे पहले हम लोग जो है जो पहली संख्या होती है उसे हम लोग यक्ष अक्ष पर दर्शाते हैं, अर्थात भुज पर दर्शाते हैं। यक्ष अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को भैया जी कोण कहा जाता है, ठीक है। तो आपका जो पहला बिंदु है क्या है? ए बराबर क्या है? आपका है -1, 0। अब हम लोग इस बिंदु ए को यहां पे दर्शाएंगे। चलिए, तो ये आपका यक्ष होता है, ये आपका वाई होता है। अब हमें सबसे पहले यक्ष अक्ष पर -1 हम चलेंगे। यक्ष अक्ष पर हम लोग सबसे पहले -1 को चलेंगे भैया। तो यक्ष अक्ष पर -1 कहाँ है? देखिए भैया, खोजिए, ये है भैया, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग जो है वाई अक्ष पर चलेंगे 0। भैया, वाई अक्ष पर 0 कहाँ पे है? भैया ये है, अर्थात यही आपका बिंदु है ए। ये आपका यही क्या है? बिंदु है। आपका हो गया -1, 0, ठीक है। चलिए, ये आपका ए बिंदु है। अब जो है हम लोग चलेंगे बी बिंदु। तो आपका बी बिंदु है, ये दिया गया है, आपका दिया गया है 0, फिर आपका 1 है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यक्ष अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, अर्थात हम लोग सबसे पहले 0 को चलेंगे यक्ष अक्ष पर और 1 को चलेंगे वाई अक्ष पर। तो भैया ये 0 यक्ष अक्ष पर 0 कहाँ पे है? ये भैया। इसके बाद वाई अक्ष पर +1 कहाँ पे भैया? ये भैया ये है, अर्थात ये आपका है ना, यही आपका जो है बिंदु है, ठीक है। देखिए भैया, 0 आपका यक्ष अक्ष पर कहाँ पे है? ये भैया ये है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे +1 कहाँ पे? वाई अक्ष पे भैया। तो वाई अक्ष पर +1 कहाँ पे है? ये है, अर्थात भैया यही बिंदु हमारा हो जाएगा
बी बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा बी बिंदु, ये आपका हो गया क्या माइनस, अरे सॉरी, आपका हो गया 0, 1, ठीक है। अब हम स्केल से इन दोनों ए और बी बिंदुओं को मिलाएंगे। तो चलिए भैया जी, हमने इसको यहां से मिला दिया, इसको आप ऐसे मिलाइए, इसको आप ऐसे दीजिए, ठीक है। चलिए, यह आपका जो इक्वेशन है, यह है बेटा जी, यह आपका जो समीकरण है, ये पहला वाला है। मतलब ये रेखा इक्वेशन x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई प्लस 1 को दर्शा रहा है, ठीक है। ये रेखा इस समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 को दर्शा रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग चलेंगे पॉइंट सी। तो आपका जो पॉइंट सी है बेटा, जो आपका पॉइंट सी है जो है वह आपका है 4, 0 भैया, ठीक है ना। चलिए, ये आपका +4 है, तो हम लोग +4 चलेंगे x अक्ष पर। तो x अक्ष पर +4 कहां पे भैया, ये। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे y अक्ष पर 0, तो y अक्ष पर 0 कहां पे है भैया, ये है। अर्थात यही आपका पॉइंट क्या हो जाएगा भैया, यही आपका पॉइंट हो जाएगा सी। मतलब कोष्टक में जो है 4, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग चलेंगे पॉइंट डी पॉइंट हम लोग चलेंगे भैया। डी आपका है 0, 6, 0, 6, ठीक है। तो हम लोग 0 को चलेंगे x अक्ष पर भैया, x अक्ष पर 0 कहां पे है, ये भैया जी। इसके बाद हम लोग y अक्ष पर चलेंगे +6, तो y अक्ष पर +6 कहां पे है, ये भैया। अर्थात ये हमारा बिंदु हो गया बिंदु डी, 0, 6 भैया। अब हम इसको स्केल से मिलाएंगे, ठीक है ना। भैया इसको मिलाइए, इसको हम लोग यहां से मिलाएंगे भैया जी, मिला लिया, ठीक है, ओके। एक मिनट जरा सा, ये आपका +6 यहाँ पर होगा, ठीक है। ये आपका ऐसे होगा, ठीक है। ये आपका रेखा जो है, ये समीकरण नंबर 2 को दर्शा रहा है। ये आपका हो जाएगा 3x + 2y, ठीक है भैया, -12 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, ये रेखा और ये रेखा और ये आपका x अक्ष, ये देखिए आपस में मिल करके इस त्रिभुज को दर्शा रहे हैं। हम मानते हैं भैया ये पॉइंट्स आपका P है, सपोज दैट, और ये आपका पॉइंट्स है क्या है, A है, और ये आपका पॉइंट जो है C है। मतलब त्रिभुज PAC का निर्माण हो रहा है, बन रहा है। अब हमें इस P बिंदु, A बिंदु, C, वास्तव में बेटा ये शीर्ष हैं। P शीर्ष, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। यहाँ पे P शीर्ष है, A शीर्ष है और C शीर्ष है। हमें इन तीनों शीर्षों के निर्देशांक को बताना भैया। तो यहाँ पे ये स्पष्ट है, पॉइंट A आपका है क्या, -1, 0, जो हम पहले से लिखे हैं, ठीक है। पॉइंट आपका C क्या भैया, आपका है 4, भैया 0। अब हम जो है बिंदु P को निकालेंगे भैया। तो हम लोग यहां से बिंदु P से x अक्ष पर लंब जब खींचेंगे, तो ये लंब +2 पर आकर के गिरेगा। इसके बाद जब हम लोग P बिंदु से y अक्ष पर लंब को खींचेंगे भैया, हम लोग देखेंगे कि यह लंब +3 पर आकर के गिर रहा है, ठीक है, +3 पर आकर के गिर रहा है। इसलिए भैया, चूंकि ये लंब जो है x अक्ष पर +2 पर आकर के गिर रहा है, इसलिए भैया जी यहां पे आपका x के स्थान हो जाएगा 2, और यह रेखा, यह लंब रेखा y अक्ष पर +3 पर आकर के गिर रहा है भैया, इसलिए y का स्थान भैया हो जाएगा +3। अर्थात ये आपका बिंदु हो गया P, ठीक है। तो यहां पे जो है इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों PAC के निर्देशांक हमने पता कर लिया। अब जो है सवाल में यह था
कि जो वह त्रिभुज बन रहा था उसको आप छायांकित कीजिए, अर्थात उसको रंग दीजिए। भैया रंग दीजिए, इसको हम यहाँ पे रंग दे रहे हैं, कोई दिक्कत? ये भैया हमने यहाँ पे इसको बहुत ही प्यार के साथ भैया हमने इसको यहाँ पे रंग दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलिए हमने इसको यहाँ पे ये हमने रंग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस वीडियो में आज प्रश्नावली 3.2 का समाप्त होता है, एंड होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के सवाल को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।